मूवी टीवी में आपका फिर से स्वागत है। इस मूवी में हम टीनेजर्स के एक ग्रुप को देखते हैं जिन्हें बीच पर एक रहस्यमय अंडा मिलता है। अगले दिन वो अंडा एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है। क्या वे मॉन्स्टर से बच सकते हैं? आइए देखते हैं द सेंड मूवी की पूरी कहानी में। मूवी की शुरुआत में एक खूबसूरत बीच के नज़ारे को दिखाया जाता है। टीनेजर्स का एक ग्रुप है जो रात में बीच पर पार्टी करते देखा गया। पार्टी के बीच में एक लड़के ने ऐसा रूल बना दिया जिसमें पार्टी में सभी को सेलफोन इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। इसलिए उसने उनके सभी सेलफोन इकट्ठा किए और उन्हें कार की डिक्की में रख दिया। कुछ देर बाद दो लड़कों ने कुछ बड़ी सी गोल चीज़ को अपने साथ ले लिया। यह एक एलियन एग की तरह दिखता है। लड़कों ने बताया कि बीच से कुछ ही दूरी पर यह अजीबोगरीब चीज़ उन्हें मिली है। उनसे अनजान यह अजीबोगरीब अंडा सूरज के उगते ही तबाही मचा देगा। अगले दिन केली नाम की एक लड़की जागती है। कुछ देर बाद मिच नाम का एक लड़का भी नींद से जाग गया। केली और मिच लाइफगार्ड हाउस में है। इस दौरान उनके दोस्त कार में सोए हुए नजर आए। वहाँ केली ने अपने बॉयफ्रेंड जॉन को उसकी बेस्ट फ्रेंड चांडा के साथ सोते हुए देखा। केली को यकीन नहीं हो रहा था कि जॉन का चांडा के साथ अफेयर है। वेंस और उसकी गर्लफ्रेंड रोनी पीछे की सीट पर जागते हैं जबकि मार्शा कुर्सी पर जागती है। केली ने एक समुद्री चिड़िया को खाने की तलाश में देखा और वो चिड़िया अचानक ज़मीन में चली गई। मार्शा जो अभी भी नींद में थी वो कुर्सी से उठने की कोशिश करती है। केली तुरंत चिल्लाई और उसे रेत से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन मार्शा पहले ही रेत पर कदम रख चुकी थी जब तक कि उसके पैर अचानक भारी न लगे, मानो कोई चुंबक उसे रेत में खींच रहा हो। हर कोई घबराया हुआ था। उस समय मार्शा की हालत देखकर वेंस ने मार्शा की मदद करने की कोशिश की। तेजी से वह कार से नीचे कूद गया, लेकिन अचानक उसके पैर भारी होने लगे और वह भी रेत में समा गया। वेंस का चेहरा जो रेत में जा रहा था किसी चीज़ से कुतरने लगा और उसका चेहरा अचानक फटा और खून बह रहा था। वेंस और मार्शा के डूबने और गायब होने में ज़्यादा समय नहीं था। वे इस बात से हैरान थे कि उस सुबह वे अपने दो दोस्तों को खो देंगे। उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन करने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें फिर एहसास हुआ कि उनका सेलफोन कार की डिक्की में है। सेलफोन इकट्ठा करने का विचार रखने वाला मिच पर चिल्लाया गया था। इसके अलावा यह पता चला कि वे चुपके से बीच में आ गए थे, जो वास्तव में खुला ही नहीं था क्योंकि समुद्र का पानी पॉल्यूटेड था। जॉन जो कार में था उसने इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि कार की बैटरी खराब हो गई थी और वह बीच पर जाने से पहले इसे बदलना भूल गया था। कार बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। रेत में मॉन्स्टर के बारे में उत्सुक केली ने आखिरकार उस प्राणी को लुभाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया और वो अजीब क्रिएचर बालों के आकार का था और बहुत पतला सा दिखता है। गिलबर्ट नाम का उनका एक दोस्त अभी अभी नींद से उठा और एक कूड़ेदान में फंस गया है। गिलबर्ट ने खुद को हिलाकर कूड़ेदान से बाहर निकलने की कोशिश की। उसके दोस्तों ने तुरंत चिल्लाया कि वह बिल्कुल न हिले। रेत में कुछ होने की बात कहने के बाद गिलबर्ट आखिरकार चुप हो गया। वह भी इतना चौंक गया जब उसे यह पता चला कि उसके दो दोस्तों की रेत में जाने से मौत हो गई है। गिलबर्ट को आखिरकार ये दुख सहना पड़ा और उसे कूड़ेदान में ही रहना पड़ा। वे परेशान होने लगे और केवल यही उम्मीद करी कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा। अपने बॉयफ्रेंड को खोने वाली रोनी ने अपनी माँ को एक लेटर लिखा। बिना खाना और पानी के बिना वे केवल कुछ ही समय तक इंतज़ार कर सकते थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि कल रात की पार्टी में शामिल हुए लोग चले गए और बीच की रेत में डूब गए। दूसरे शब्दों में इस बीच पर उनमें से केवल 6 लोग ही बचे हैं। केली ने देखा कि कल रात जो बड़ा गोला मिला था वह फट गया था। रोनी ने यह भी महसूस किया कि वो कुछ अंडे से निकला हुआ जैसा दिखता है। उनका मानना था कि रेत के नीचे एक अजीब मॉन्स्टर इस बड़े अंडे से आया है। जॉन के मन में आइडिया आया कि वे मार्शा के बैग में जो कुछ है उसे ले ले। कार के पिछले हिस्से में 2 सर्फ बोर्ड है जिनका इस्तेमाल जॉन चलने के लिए कर सकता है। उसने एक एक करके सर्फ बोर्ड लगाए। जैसे ही वह कुर्सी के पास पहुंचा, जॉन जिस सर्फ बोर्ड पर कदम रख रहा था वह शिफ्ट हो गया और आगे बढ़ गया। जॉन ने अपने शरीर को रेत को छूने से रोकने की कोशिश की और फिर मॉन्स्टर बीच की रेत से बाहर आया और जॉन के पेट को छूने लगा। सौभाग्य से वह बच गया और एक कुर्सी पर कूदने में कामयाब रहा, लेकिन उसके पेट पर चोट लग गई क्योंकि उसे मॉन्स्टर ने काट लिया था और वो घायल हो गया। जॉन एक पॉइजन व्यक्ति की तरह दिखता है और वो दर्द सहने की बहुत कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि उसके पेट पर ऐसा लग रहा था कि उसे हजारों जेलीफिश ने काट लिया है।
दर्द सहते हुए जॉन ने मार्शा के बैग को खोला और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स निकाली। जॉन ने सबको ड्रिंक्स दी क्योंकि वो लोग काफ़ी समय से प्यासे थे। अचानक से उसके बगल में लकड़ी के हैंडल का किनारा टकरा गया और लगभग गिर गया। जॉन के पेट का घाव और भी गहरा होता जा रहा था। जॉन जो दर्द में था केवल कुर्सी पर लेट सकता था। उनमें से 5 कंफ्यूज थे कि वे बीच पर कैसे जिंदा रह सकते हैं। उन्हें सेल फोन लेना था जो कार की डिक्की में था। रोनी कार के बम्पर पर कदम रखते हुए डिक्की खोलने की भी योजना बनाती है, लेकिन जब डिक्की खुली तो अचानक एक पेट्रोल कार लगातार हॉर्न बजा रही थी। रोनी अचानक फिसल गई और उसकी दाहिनी उंगली कार की डिक्की में फंस गई। वो आदमी एक कोस्ट गार्ड है। उसने पूछा कि केली और उसके दोस्त इस बंद बीच पर क्या कर रहे थे। केली बताती है कि रेत के नीचे कुछ है। कोस्ट गार्ड को भरोसा नहीं हुआ और वो तुरंत कार से उतर गया। हैरानी की बात यह है कि रेत में मौजूद मॉन्स्टर उस आदमी के पैर को चोट नहीं पहुंचा सका। वे कंफ्यूज थे कि वह आदमी बिना किसी चोट के कैसे चल रहा है। हमें यह पता चला कि उसने जो लेदर के जूते पहने थे उसने उस आदमी को मॉन्स्टर से बचाया। कोस्ट गार्ड ने केली और मिच को नीचे आने के लिए कहा, लेकिन वे दोनों नीचे नहीं आना चाहते थे। कोस्ट गार्ड गुस्सा हो गया और उसने पेपर स्प्रे से स्प्रे करने की धमकी दी। दुर्भाग्य से आदमी की कार की चाबी रेत में गिर गई। उसने अपनी कार की चाबी ले ली, लेकिन उसके हाथ तुरंत भारी होने लगे और वह बिल्कुल भी नहीं हिल सका। उसके हाथ रेत में जाने लगे। कोस्ट गार्ड ने तुरंत रेत से निकले मॉन्स्टर को स्प्रे किया। दुर्भाग्य से कोस्ट गार्ड के आधे हाथ कट गए और खून बह रहा था और फिर वो रेत में चला गया। इस घटना ने केली और उसके दोस्तों को एहसास कराया कि उन्हें अपने जूते पहनने होंगे और यहाँ से भागना होगा। फिर चांडा ने अपना तौलिया मिच पर फेंक दिया, लेकिन मिच ढीली लकड़ी के कारण गिर गया। मिच जो रेत पर पड़ा था मॉन्स्टर द्वारा खाने जाने लगा। उसके पैर और हाथ धीरे धीरे रेत में घुसने लगे, जबकि उसके दोस्त बिना कुछ किए ही देख रहे थे। घबराहट की सिचुएशन में केली को अचानक एक शानदार आइडिया आता है। उसने कार में चांडा को लकड़ी का टुकड़ा दिया। फिर केली लाइफगार्ड के घर से कार में कूद गई। इसके बाद उन्होंने रोनी को उसकी फंसी हुई उंगली को छुड़ाने में मदद की। रोनी की उंगली घायल हो गई थी और तुरंत उन्होंने उसे एक मोटे तौलिए में लपेट दी। दूसरी ओर गिलबर्ट के शरीर के आधे हिस्से में दर्द होने लगा और बहुत खून बहने लगा। तब केली और चांडा ने उस कुर्सी पर जाने के लिए लकड़ी को नीचे रख दिया जहां जॉन था। चांडा ने अपना बैलेंस बनाए रखते हुए धीरे धीरे उसे पार किया। फिर केली ने पार किया, लेकिन जब रोनी की बारी आई तो वह रेत पर गिर गई। जल्दी से मॉन्स्टर ने रोनी को रेत में ले लिया। इसके अलावा वो मॉन्स्टर उस कूड़ेदान में जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ गिलबर्ट था। चांडा के पास पेट्रोलिंग कार में जाने का आइडिया है, जिस तरह से मिच ने उसे पहले बताया था। उसने फिर अपने पैरों को एक तौलिए में लपेट लिया और पेट्रोलिंग कार में भाग गई। अमेजिंगली वह इसे करने में सफल रही, लेकिन गिलबर्ट इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। धीरे धीरे उसके मुंह से खून निकलने लगा। यह पता चला कि मॉन्स्टर ने एक छेद बनाया और कूड़ेदान के नीचे से अंदर चला गया। तुरंत गिलबर्ट रेत में चला गया और फिर वो गायब हो गया। दुर्भाग्य से चांडा फिसल गई और उसके सिर पर लगी और वो बेहोश हो गई। अब केली और जॉन केवल चांडा के जागने तक वेट कर सकते हैं। अंत में रात को उसे होश आया और उसे पेट्रोलिंग कार के ऊपर एक लाइफ बोट मिली। बिना सोचे समझे चांडा ने तुरंत लाइफ बोट को फेंक दिया जब तक कि वह फुल नहीं गई। फिर उसने केली और जॉन को कार से उठाया। जॉन पहले से ही गंभीर रूप से घायल लग रहा था। अचानक रेत के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकला। वो अंधेरे में चमक रहा था। इसके बाद उसने हमला करना शुरू कर दिया। केली को आखिरकार एक आइडिया आया। उसने गैसोलीन से भरा एक टैंक लिया और उसे रेत पर छिड़क दिया। इस बार वे जानती थी कि उसे मॉन्स्टर को ख़त्म करना है। माचिस की तिल्ली से आग जलाकर आखिरकार मॉन्स्टर जलने लगा। सौभाग्य से केली कार में बैठने में कामयाब रही और भयानक मॉन्स्टर के हमले से बच गई। इस बीच घायल जॉन अब अपने आप को नहीं रोक सका। उसे भी मरना पड़ा। केली ने आखिरी बार उसके हाथों को किस करा। अगले दिन एक आदमी अचानक कार की खिड़की से झांकता है और उन्हें जगाता है। वह आदमी मॉन्स्टर से परेशान हुए बिना रेत पर खड़ा था। एंड में केली और चांडा नीचे उतरे और रेत पर खड़े हो गए। दोनों अब सुरक्षित हैं। मूवी मॉन्स्टर्स के ग्रुप को दूसरे बीच की ओर तैरते हुए एक सीन के साथ खत्म होती है। दुर्भाग्य से बीच पर आने वाले लोग अगले शिकार होंगे। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें
और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।